ठीक है, तो हेडिंग डालिए केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आज का चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले हम यहीं से इस पार्ट को डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि कोई भी बॉन्ड बनने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए स्टेबिलिटी के लिए। अगर जब मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी की, तो आप कहाँ पर आपका मन आता है कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है आपकी लाइफ में? स्टेबिलिटी को आप कैसे रिलेट करते हैं? ज्यादा हो ना कम, ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो ना इलेक्ट्रॉन कम हो। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि रियल लाइफ में सबसे ज्यादा स्टेबल इंसान कौन है इस समय? जो जिसके पास नौकरी है, जिसके पास नोबल है। मैं अगर आपसे कहूँ कि एलॉन मस्क, अरे सर, तो क्या आप इस बात से रिलेट कर पाएंगे? एलॉन मस्क से कोई दुश्मनी करना चाहेगा? दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसको किसी से दुश्मनी करने की जरूरत है? उसको किसी दुश्मनी करने की जरूरत है? अच्छा, कोई भी इंसान एलॉन मस्क से दुश्मनी करना चाहेगा? नहीं। दूसरी बात, संत महात्मा परमात्मा आध्यात्मिक ज्ञान वाले, उनको वो सुखी हैं कि नहीं है? कैसे आप बताएंगे कि वो सुखी हैं? उनका कोई दुश्मन नहीं। अब सोचो, एक बाबा बगल से गुजर रहे हैं, तो क्या आप उनसे लड़ाई करने लगते हो या वो आपसे लड़ाई करने लगते हैं? वो अपनी दुनिया में एक अलग ही मगन है, तो वो सुखी है कि नहीं? उनको कोई परेशानी है? नहीं है। तो जिसको परेशानी नहीं वो सुखी, वो स्टेबल, जो सुखी वही स्टेबल। जैसे मुझे देखे तो आध्यात्मिक बाबा, संत महात्मा, ठीक है, और आप सब लोग अनस्टेबल, जॉब ठीक है। चलिए, अब यहीं से एक सबसे अच्छी सी प्यारी सी बात करते हैं। शुरुआत हो गई बात की। स्टेबिलिटी कहाँ है? मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद या अपने मन के एनआईटी आईआईटीज में पहुंचने के बाद आप स्टेबल हो जाएंगे। फिर आपके पास कौन सी चीज का डर खत्म हो गया? जॉब सिक्योरिटी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, जरूर मिलेगी। अब तो फिक्स है कि मिलेगी। एक बार एंट्री हो गई तो अब तो फिक्स है कि अब जॉब सिक्योरिटी खत्म, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी स्टेबिलिटी के लिए तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। अरे जॉब इनसिक्योरिटी, उसी के लिए तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। मतलब आप समझिए कि अगर मैं पहुंच गया कॉलेज, तो आज मैं सुखी हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मुझे इस बात का कोई टेंशन नहीं है कि मुझे आगे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पता है कि मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ तक आने की रेस इस जरूरत किसकी है? हमारे आपके बॉन्ड बनने की, तभी आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं। यही से शुरुआत हो गई चैप्टर की। केमिकल बॉन्डिंग की जब हम बात करते हैं, तो देखिए जितना स्ट्रॉन्ग आपको हमारे साथ बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत पड़ी, जितना स्ट्रॉन्ग हमारा आपका बॉन्ड होगा, ये हम है, ठीक है। आप समझते जाइएगा ये हम क्यों है। हाँ, तुम समझ गए। चलिए, ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग हमारा आपका बॉन्ड होगा, उतनी जल्दी आप स्टेबल हो जाओगे। जितने आप हमसे इंटरेक्टेड रहोगे, जितना आप हमसे डाउट पूछोगे, उतनी जल्दी आपको मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचाया जाएगा कि नहीं पहुंचाया जाएगा? है ना? आप स्टेबल हो गए कि नहीं? हुए कि नहीं इस बात से? तो यहाँ पर बात आती है कि अब अगर मैं पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करूं, किसकी बात करूं? पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये पूरे पीरियोडिक टेबल के सबसे सुखी लोग हैं। क्या है? एलॉन मस्क को किसी से दोस्ती करने की जरूरत है? नहीं। अब देखिए, अभी रिसेंट का एग्जांपल दे रहे हैं। आजकल बहुत सारा मीडिया में चल रहा है कि अडानी और मोदी जी दोस्त हैं। नहीं चल रहा है? चल रहा है ना, थोड़ा मतलब अपोजिशन वाले उठा देते हैं बात को। अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना कि एलॉन मस्क और मोदी जी दोस्त हैं? नहीं। एक बात समझिए, अडानी जी को देखिए, ये ना तो आध्यात्मिक बाबा हैं और ना ही ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं।
तो ये स्टेबल है कि अनस्टेबल? Unstable. तो इनको स्टेबल होने के लिए किसी बॉन्ड की जरूरत थी, और इनका बॉन्ड किससे बना? अरे ऐसे मत बोलिए आप लोग, ऐसा अपोजिशन कहता है। बातों को ऐसे बोलिए कि आप किसी भी चीजें फंसे ना, ऐसा अपोजिशन बोलता है बॉन्ड। क्योंकि ये चीजें लाइव रिकॉर्डिंग में जा रही हैं भाई, कल को ये चीज यूट्यूब पे जाएगी तो लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या हो गया कि अब देखो बॉन्ड बनाए कि नहीं, अडानी जी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बनने के लिए बॉन्ड बनाए कि नहीं बनाए? बॉन्ड टूट भी गया आजकल बॉन्ड टूट गया है, पता है कि नहीं? नीचे आ गए, काफी नीचे आ गए। तो ये बात समझिए कि इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल को जब आप देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अब यहाँ पर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अगर मैं बात करता हूँ इस तरीके की, एक सिंपल सी बात करता हूँ, तो कोई भी स्पेसीज, चाहे मैं हाइड्रोजन की बात करूँ और हीलियम की बात करूँ, जब मैं हीलियम को देखता हूँ, अच्छा एक बात समझ लीजिए, जब भी शब्द स्टेबिलिटी का आता है तो यहाँ पर किस स्टेबिलिटी की बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी। वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन? तो कहेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस शेल। कौन सी शेल होती है? किसी भी एटम की सबसे बाहर की जो शेल होती है उसको क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। जैसे अगर मान लो हीलियम की बात कर रहा हूँ, तो हीलियम में एक ही शेल होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम में कितने होते हैं? कहेंगे 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो ये सबसे बाहर वाली जो शेल है इसी को क्या कहेंगे? वैलेंस शेल। अरे 2,1 सुना है कि नहीं सुना है? लिथियम तो यहाँ पे 2,1 इसको इसी तरीके से लिखते थे 1s2 2s1। Yes. हाँ, और इधर हीलियम को देखिए तो यहाँ पे लिखते थे 1s2 या फिर 2, ऐसा लिखते थे कि नहीं लिखते थे? ये बात को समझिए, कोई भी चीज केमिस्ट्री में, कोई भी चीज तब स्टेबल है जब उसकी बाहरी कक्षा या वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? या तो 2 हो या तो 8 हो। यहाँ पे इसकी एक ही कक्षा है, चाहे बाहरी का हो चाहे अंदर ही का हो। कक्षा वो अलग अच्छा नहीं है, बरमोडा समझ रहा है। 1s2, तो इसकी बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ड्यूप्लेट। क्या होता है? ड्यूप्लेट। और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्टेट। क्या होता है? ऑक्टेट। यहाँ पर बात समझ में आ गई? लाइव वाले बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो कह रहे हैं हम भी फीस दे रहे हैं, हमसे खुद। हाँ, आ रहा है बेटवा? चलिए खुश रहिए। बात समझिए, यहाँ पे पूरी की पूरी रेस कहाँ पर लगी है? अच्छा एक बात बताओ, मेरी एक बात बताना। जैसे सोचो कि अगर मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में, एशिया के अंदर इंडिया में रहते हैं, तो एक बात समझना कि इंडिया अपना कंपैरिजन किससे करता है? चाइना से। हम तो हाँ चाइना कह सकते हैं। इंडिया का 90% कंपैरिजन न्यूज चैनल में किससे होता है? चाइना। और अमेरिका कहाँ आ गया बेटा? पाकिस्तान। किससे? पाकिस्तान से इतना हम आगे हैं, और चाइना वालों हम तुमको ये कर देंगे। 2 ही लिए चलती है हमारे यहाँ पे, यही तो होता है। तो एक बात समझो कि जब भी स्टेबिलिटी की बात आती है, किसकी बात आती है? स्टेबिलिटी। या कोई इंडिया किसके जैसा बनना चाहता है? चाइना के जैसा। किसके जैसा? आपने सुना इंडिया रसिया जैसा बनना चाहता है? इंडिया यूरोप जैसा बनना चाहता है? सुना ये चीजें कभी? इंडिया किसके जैसा बनना चाहता है? चाइना जैसा। मतलब अपने करीब, क्या? अपने करीब से कंपैरिजन। इसका मतलब यही, इधर देखो, तो खुद ही इतना हंसा है जब भी। इधर देखो, इधर देखो, इधर। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में जो भी पीरियड होते हैं, क्या होते हैं? पीरियड्स। इन पीरियड्स में जो भी एलिमेंट होते हैं, अगर इनको स्टेबल होना है, क्या होना है? स्टेबल। तो या तो ये अपने से जस्ट ऊपर वाले से के जैसा बनना चाहेंगे, या अपने ही पीरियड की नोबल गैस जैसा बनना चाहेंगे। किसके ऐसे कैसे? दोनों से कंपैरिजन होगा ना। वो तो डिपेंड करेगा अगली बात
मतलब ऐसा नहीं है कि सोडियम क्रिप्टॉन जैसा बनना चाहेगा या सोडियम हीलियम जैसा नहीं बनना चाहेगा। सोडियम के करीब की जो सबसे करीब की दो नोबल गैसेस होंगी उसी में से किसी एक जैसा बनना चाहेगा। क्या सोडियम के करीब की जो दो नोबल गैसेस होंगी उसी में से कैसे होंगी? हाँ, तो जिसको कहेंगे नेबर नोबल गैसेस कह सकते हैं आप। तो इसके करीब की या तो नियॉन है या तो आर्गन है। ठीक है, अब देखो चाहे इसी की बात करो चाहे क्लोरीन की बात कर लो, क्लोरीन के साथ भी क्लोरीन या तो आर्गन जैसा बनना चाहेगा या तो नियॉन जैसा। किसके किसके जैसा? इसी तरह अगर मैं लिथियम की बात करूं तो ये किसके किसके जैसा बन सकता है? हीलियम या नियॉन, हीलियम या नियॉन। बात समझ में आई? कुछ पल्ले पड़ा? चलो अब मैं बात करता हूं लिथियम की। जरूरी है लिथियम के पास 2,1 लिथियम के पास दो ऑप्शन। इधर देखो बेटवा, हाँ ठीक है, लिथियम के करीब की दो नोबल गैसेस हीलियम और नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 2,8 और इसका कितना है 2 और इसका क्या आएगा 2। अगर लिथियम को सुखी होना है तो या तो वह एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे और किसके जैसा बन जाए Li+ जो कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना इसमें। अब एटॉमिक नंबर भले 3 है लेकिन इलेक्ट्रॉन अब 2, जितना पॉजिटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन निकल गए। या तो ऐसा बने या तो ये कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। कितने का जुगाड़ करे? और 7 का जुगाड़ करेगा तो कितने माइनस चार्ज पड़ेंगे? तो अब बताओ इसके लिए कौन सी चीज आसान? अब समझो जैसे अडानी साहब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बने थे जिस समय, उनके लिए कौन सी चीज आसान थी? दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना आसान था या सब कुछ छोड़ करके आध्यात्मिक बाबा बन के हिमालय पे जाना? सबसे अमीर। क्योंकि वो थोड़ा गैप था, 3 में से 2 1, 3 2 1 तीसरे थे, दूसरे पहले आते। अब सब कुछ छोड़ने में माइनस में जाना पड़ता। हम लोग जैसे हम लोगों के अच्छा मेरे लिए क्या आसान है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना या सब कुछ छोड़ के आध्यात्मिक बाबा बन जाना? बाबा बन जाना। ठीक है, नहीं समझ में आई बात? तुम्हारे लिए आज के समय में अगर तुमको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना हो या संत महात्मा बनना हो, तुम्हारे लिए किस चीज में मेहनत कम लगेगी? डाकू बाबा बन जाना? संत महात्मा। हाँ संत ठीक है, मजाक जरूरी है। अमीर भी हो जाएंगे डाकू। ठीक है, आप मेरी बात समझो। संत महात्मा, मैं मजाक करता रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, जिस काम को करने में एनर्जी कम लगेगी वही आप बनना चाहोगे। जैसे रील्स देखने में कम समय लगता है। देखो क्या कितनी अच्छी बात है, सब एक तरफ से। हाँ रील्स सिलेक्शन नहीं। आजकल बच्चों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई, आपको पता है कि नहीं? लो डोपामीन। आप लोग आज के टाइम में जिस बच्चे के पास सबसे ज्यादा समय तक का फोन रहता होगा, अगर वो सुबह उठ के फोन नहीं चलाएगा तो उसको बड़ा डिप्रेसिंग फील होगा। ऐसा है, ऐसा नहीं जब तक तुम बेटा काम धंधे वाले आदमी हो, ठीक है, जब तक आज समझिएगा, आज आप एक्सपीरियंस कीजिएगा। इसी तरीके से जो लोग कॉफी के एडिक्ट होते हैं, मतलब कॉफी पीते होंगे सुबह सुबह, अगर वो नहीं मिली तो तब तक वो क्या है, लो डोपामिन का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। वो सैचुरेशन ही नहीं आता कि कुछ भी इनिशिएट कर सके। दिमाग कैसा लगता है, थका थका, या तो सो जाएंगे या तो टाइम वेस्ट कर लेंगे लेकिन काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोगों को एक आज के टाइम पे क्या है, स्टिंग मिल गई है कि तुरंत डोपामिन रिलीज हो। आप समझिए कि हर बार रील चेंज होती है तो एक नया स्टिमुलस जनरेट होता है। तो हर बार आपको डोपामिन मिल रहा है, मतलब आपकी बॉडी नशे में है। मजाक नहीं कर रहे, मजाक नहीं कर रहे। अपने मन का गाना खोजने के लिए, अपने मन की रील खोजने की तलब इज द रीजन बिहाइंड इज कि डोपामिन चाहिए मेरे को, दिमाग थका हुआ है। ठीक है, तो इस तलब से दूर रहे। ठीक है, डोपामिन नेचुरली बहुत ज्यादा अमाउंट में बॉडी में खुद जनरेट होता है।
आपको सिर्फ अपनी बॉडी की जो आपकी जो फंक्शनैलिटी है उसमें रूटीन को अच्छा रखना है, चीज़ों को हेल्दी लीजिए। मैं आपको बताऊं, मैं कॉफ़ी या चाय नहीं पीता, तो मैं सुबह भी किसी भी दिन मैं उठूंगा तो मैं एक्टिव रहता हूँ। हाँ, रीज़न क्या है कि मैंने बचपन से कभी कॉफ़ी तो मैं पी लेता हूँ कभी कभी, चाय तो नहीं पीता। ठीक है, तो मेरा एक सीन ये है कि मुझे उठने के बाद किसी चीज़ की ऐसी तलब नहीं है कि उसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो रीज़न यही है कि आप लोग भी ऐसा बनाइए अपने आप को। ठीक है, चलिए अब आती है बात, आप लोग बनाइए कि जब तक किताब ना मिले तब तक अच्छा ही ना फील हो। हाँ, सुबह सुबह उठ के नोट्स खोलिए। ओह वाओ, ये सच में आप सेलेक्ट तो दोबारा नींद आ जाएगी। अच्छा, अगर नींद नहीं आती, सबसे अच्छी नींद की गोली, सबसे अच्छी नींद की गोली है कि आपको जो सब्जेक्ट सबसे टफ लगता है अपने बगल में रखे, सुबह तक नहीं खुलेगी। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छी नींद आएगी। चलिए ठीक है, चलो इधर देखो, लिथियम की बात करते हैं तो ज्यादा आसान क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना कि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना। जो चीज जो नंबर कम होगा हमेशा वही बनेगी, और वही उसकी वैलेंसी भी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वैलेंसी। जितने व्हाट इज वैलेंसी? तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़े या गेन करना पड़े, दैट वाज इट्स वैलेंसी। इधर देखते हैं कहां पर लिखा है। चलो क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन 17 क्लोरीन के सबसे करीब की नोबल गैस आर्गन 18 2,8,8 और दूसरी है नियॉन 2,8 10। क्लोरीन के लिए दो काम, या तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे। क्या आसान? क्या करे? क्या आसान है इसके लिए? 1 इलेक्ट्रॉन। अपनी पढ़ने के लिए आए हो, याद रखना। हाँ, अपनी मन से अपनी बात रखिए। 1 इलेक्ट्रॉन एक छोटा नंबर है कि 7, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? जितना इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया नोबल गैस बनने के लिए, या जितना इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया नोबल गैस बनने के लिए, वही क्या कहलाती है? वैलेंसी। तो कितना गेन किया तो वैलेंसी कितनी? 1। क्या हो गई? वैलेंसी इसकी 1। चलिए, अब बात समझ में आ गई। अब देखिए कैसे, अब देखिए सोडियम था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बनाया? सोडियम आयन और 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन था, एक ही सॉल्यूशन के अंदर रखे हुए हैं, इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया और क्या बन गया? क्लोराइड आयन। जब आपने देखा तो ये सोडियम के आयन बना, और ये क्योंकि अपोजिट चार्ज है, हालांकि ये भी स्टेबल है, सोडियम आयन स्टेबल है तभी सोडियम आयन बना। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होता ही स्टेबिलिटी के लिए, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होता ही स्टेबिलिटी के लिए। सोडियम से सोडियम आयन बनना भी स्टेबिलिटी। तो सोडियम ज्यादा स्टेबल चीज थी कि सोडियम आयन? तभी सोडियम आयन बना। क्लोरीन ज्यादा स्टेबल चीज थी कि क्लोराइड आयन? तो तभी क्लोराइड आयन बना। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अब दोनों ही स्टेबल हैं, लेकिन क्योंकि इनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं? अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे की तरफ आएंगे। जैसे मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल एक तरफ आता है, नॉर्थ एक दूसरे को देख, कभी कभी देखा है दो चुंबक को रखते हो तो एक दूसरे से दूर भागता है। इसका मतलब दोनों का पोल सेम है, ये नॉर्थ है तो वो भी नॉर्थ है, ये साउथ है तो वो भी साउथ है। तो अपोजिट चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो लेना था जो देना था वो हो गया। केवल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये पास आए, यहाँ पर नेट चार्ज क्या हो गया? 0 +1 +1 प्लस -1 = 0 आ गया। ये हो गया सोडियम क्लोराइड का नेट चार्ज 0। अब इनके बीच में जो आकर्षक फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
अट्रैक्शन। और इसी को क्या कहते हैं, यही आगे चल के क्या बनाएगा, आयोनिक। अच्छा, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे अच्छा विकेट कीपर कौन है? धोनी। आज का बर्थडे है। MS धोनी है। तो आज MS धोनी को एक ट्रिब्यूट दे दिया जाए। यस सर। हाँ, MS धोनी को एक ट्रिब्यूट देना बनता है ना। चलिए अपनी कॉपी में लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए धोनी जी के नाम से। हाँ, अरे आप लोग को मजाक लग रहा है, बिल्कुल ट्रिब्यूट है सर के लिए। दैट इज इंडियन क्रिकेट में है धोनी विकेट कीपर। मजाक नहीं, नोट करिए अपनी कॉपी में। इससे अच्छा ट्रिब्यूट क्या दिया जा सकता है? हाँ, हर बच्चे की कॉपी में धोनी का नाम। ठीक है, तो इंडियन क्रिकेट में है धोनी विकेट कीपर। बेस्ट विकेट कीपर। नहीं, बस इतना लिखिए, ज्यादा दिमाग ना लगाए। तो इंडियन में क्या, इंडियन का मतलब आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाँ, कहीं ना यहाँ धोनी पड़ा है। नहीं, कोवैलेंट। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। में इज मेटालिक बॉन्ड, है इज हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड धोनी इज डैटिव बॉन्ड। अब डैटिव बॉन्ड दो तरीके का, कौन कौन सा? डाइपोल डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। लिखिए, अभी सिखाएंगे, अभी तो कुछ बताया ही नहीं। अभी तो आयनिक बॉन्ड ही नहीं बताया, तो खाली धोनी का बर्थडे तो बता दिया। ठीक है, देखिए डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में। दूसरा होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, DID। DID आता था ना, वैंडर वॉल, ये सब पता है। अभी पूछ ले कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है तो सांसें अटक जाए बच्चों। ठीक है, दिस इज ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद मेरे पास स्पेस नहीं था, डैटिव लिख दिया। और डैटिव में भी डाइपोल डाइपोल का ज्यादा होता है, उससे कम होता है डाइपोल इंडिया। आप छोटे छोटे लिखिएगा, कॉपी में लिखना है, बोर्ड नहीं है। समझ में आया? ये डैटिव मेरे पास जगह कम थी, तुमको यहां लिखना है, इस जगह पर। तभी तो लिखोगे हाइड्रोजन के बगल में डैटिव बॉन्ड। ठीक, तो क्या आ गया? दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन सा है? आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। बाकी के तीनों बॉन्ड कैसे हैं? वीक बॉन्ड। तो वीक बॉन्ड का मतलब जस्ट अट्रैक्शन फोर्स। कैसा फोर्स? अट्रैक्शन। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स का मतलब क्या है? जैसे विभूति और गोरी मैम की, नहीं लड्डू के भैया के भाभी। हाँ, वो गोरी मैम और किसके बीच का अट्रैक्शन? अंगूरी भाभी। गोरी मैम और वो कच्चा बनियान, क्या नाम रहता है उसका? तिवारी। तो तिवारी जी और गोरी मैम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज वीक बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा हो सकता है। कल को सोचो, एक बात समझो कि जैसे मान लो कि अब ये विभूति है, गोरी मैम है और तिवारी जी है। बात समझिए, समझ जाएंगे। कल को विभूति को पता चल जाए कि गोरी मैम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उधर है। आप मेरी बात समझिए, गोरी मैम, विभूति, तिवारी। ठीक, 3 पेन लो यार, 2 पेन लो। गोरी मैम को गोरा तो बनाओ। पिंक बना दीजिए। सॉरी, पिंक बना दे। चलो ठीक, और तगड़ी गोरी मैम नहीं बनाए। विभूति, गोरी मैम, तिवारी।
ठीक है। अब देखो विभूति की गोरी मैम से क्या हुई है, शादी, हाँ तो पैसा वैसा खर्च हुआ होगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हाँ, शादी हुई है भैया, ऐसे थोड़े छोड़ देंगे। हाँ, ये देखो अट्रैक्शन फोर्स, तिवारी जी, हाँ, भाभी जी घर पे हैं। कल को विभूति को ये बात पता चल जाए कि गोरी मैम के ऊपर ये डोरे डाल रहे हैं, हाँ, तो विभूति लड़ाई करेंगे इनसे, गोरी मैम से। गोरी मैम कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगी? मौर्य जी वाला मत कह देना कि वो शादी वाला बॉन्ड तोड़ के दूसरा बॉन्ड बन गया उनका। नहीं गोरी मैम आजकल देखा कि नहीं उनका एसडीएम वाला बॉन्ड नहीं पूछ रहा है, नेचुरल बॉन्ड की बात करिए। हाँ, अभी एक है ना, तिवारी से बॉन्ड तोड़ दे। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? तिवारी थोड़ी अट्रैक्शन ये कौन सा बॉन्ड है? जस्ट अट्रैक्शन या वीक बॉन्ड। ये ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ था और ये इसमें ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये वीक बॉन्ड हमेशा पहले टूटेगा। अभी एग्जांपल के तौर पर भी सिखाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाँ, ये लो बेटा, समझ आया? हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे जैसे एक एग्जांपल के तौर पर दिखाऊं, मजा आ जाएगा। मतलब तुम लोग कहोगे सर फीस वापस नहीं देंगे क्या निकल रहा है मुझसे। नहीं लेंगे। चलिए आगे बढ़े। फीस आधा कर देंगे। फीस डबल करनी चाहिए। चलिए ये देखिए, अब बात आती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की। किसकी बात आती है? अरे चलो ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अरे पैसा है, कौन सी बहुत बड़ी चीज है, पढ़ने आना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड लिखा है। कौन सा बॉन्ड लिखा है? सिग्मा। अब सिग्मा बॉन्ड कहाँ से आ गया? तो देखो बॉन्ड, ये कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं? तो कहेंगे सर कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कितने तरीके का? तो कहेंगे दो तरीके का, सिग्मा और पाई, सिग्मा और पाई। अब देखो ये जैसे मान लो कि ये है कार्बन, तो ये है दूसरा कार्बन, और कार्बन और की वैलेंसी बनेगी सर 4 होती है ना, 2,4 यही तो होता है कार्बन 6। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? अब देखो कार्बन के पास दो ऑप्शन, या तो 4 लूज कर दे और क्या बन जाए? हीलियम, या तो 4 गेन कर ले और क्या बन जाए? नियॉन। कुछ भी बन सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। मान लो कंडीशन इसके फेवर में है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने की? 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। अरे वैलेंसी तो 4 हो गई ना। अब बात आती है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जो हेड ऑन ओवरलैपिंग, कौन सी ओवरलैपिंग? हेड ऑन ओवरलैपिंग के द्वारा। अब देखो कार्बन के बारे में दिखा देता हूँ, खुद ही समझ जाओगे, मजा आ जाएगी। तुम लोग कहोगे सर फीस डबल कर लीजिए। आप सही बोला मैंने। 1s2 2s2 2p2, यही तो होगा, यही तो होगा। यस ये वाली आती है कि नहीं? कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बहुत आती है। हाँ, मेहनत करिए, बाकी सीख जाएंगे। ये है 1s2 का मतलब ये, और p सब सेल में कितने ऑर्बिटल? 3। ये 2p2 का मतलब यही तो हुआ। इधर देखिए, इधर अब कह रहे हैं कि कार्बन, और मान लो जो कार्बन ही है, दूसरा भी कार्बन ही है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये यहाँ से निकल के, एक बार बताओ, तुम्हारे घर में 4 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं। एक कमरे में 2 लोग हैं, एक कमरे में एक, 2 कमरे में एक लोग हैं, एक कमरा खाली है। तो ये जो दूसरा है यहाँ रहना चाहेगा क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं। सबको प्राइवेसी चाहिए। आज के टाइम पे अगर तुम्हारे घर में एक कमरा खाली है, तुम 2 भाई एक कमरे में हो, और तुम्हारे पास तीन कमरा और है। कितने कमरे तुम्हारे घर में? 4। एक कमरे में 2 भाई सो रहे हैं और 3 कमरे बचे हैं, उसमें से 2 कमरे में एक भाई है और एक कमरा खाली है। तो ये जो एक कमरा है जिसमें 2 भाई सो रहे, रहेंगे क्या? पक्का नहीं रहेंगे, मैं ये फॉर श्योर है। अरे तुम्हारे साथ बैठने से अच्छा हम जा रहे हैं उसमें, हाँ? तुम्हारी शक्ल देखनी रहेगी क्या? क्या हो गया? एक साइड हो गया। क्या हो गया? एक साइड हो गया। और एक साइड होने के बाद क्या होगा? तो कहेंगे यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर, ठीक है। अब मेरी एक बात बताइए, हर कमरे में कितने कितने लोगों की कमी? एक कमरे में कितने लोग रहते हैं? 2। पक्का? हाँ, एक कमरे में 2 ही लोग रहते हैं।
ठीक है, एक कमरे में 2 ही लोग, इसीलिए होटल में 2 लोगों के लिए रूम होता है। होटल में एक कमरे का मतलब 2 लोग रह सकते हैं। हाँ, वो जिंदगी कहाँ मिलेगा, मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। मम्मी के साथ। हाँ बेटा, मम्मी के साथ। चले चल इधर देखो, पढ़ाई करो। अब देखो ये है मीथेन। कौन है? तुमने आज तक मीथेन को देखा हो? देखा है, बहुत देखा। देखा है? अब इधर देखिए, अब देखिए यहाँ पर जब भी बात होती है तो बाहर की शेल, वैलेंस शेल की बात होती है, इसकी कोई बात नहीं हो रही है। देखो दूसरी कक्षा की बात हो रही है, सेकेंड शेल की। 4 है। अभी देखो हाइड्रोजन के पास 4 हाइड्रोजन है, चारों के पास एक इलेक्ट्रॉन है। कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन ने कहा आओ यार, क्या तुमको 4 कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं? क्या तुमको 4 कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। अब मेरी दूसरी बात, हमेशा सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करते हैं हाइब्रिड में। हाइब्रिड जो ये बॉन्ड बने हैं, कभी आप लोगों ने कार्बन डबल बॉन्ड देखा है? सुना होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखा है? तो ये एक सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक होगा। क्या होगा? एक तो सिग्मा बॉन्ड फिक्स है, मतलब कोई भी बॉन्ड देखोगे तो उसमें एक बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा। और बचे हुए बॉन्ड क्या होंगे? पाई। तो यहाँ पर एक बॉन्ड सिग्मा तो बचा हुआ, दूसरा क्या होगा? पाई। तो कितना बॉन्ड बचा? एक। तो एक पाई। यहाँ पर एक के अलावा कितना बचा है? तो यहाँ पर कितना पाई? हाँ, तो 4 पाई नहीं होता, 3 पाई नहीं होता, ये याद लेना। 2 पाई। यहीं तक की कहानी है, ठीक है? 1 पाई हो सकता है या 2 पाई हो सकता है। ऐसा नहीं कि कार्बन 4 बॉन्ड कार्बन बना दे, 4 पाई। नहीं ऐसा नहीं, 3 पाई बनेगा बेटा। उसमें 4 बॉन्ड बनाओगे तो एक तो सिग्मा ही रहेगा, बचा हुआ 3 पाई ना। बायो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये देखो, ये अब इस ऑर्बिटल में क्या प्योर कार्बन कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन है क्या? देखो, इसके पहले ये 1s2 वाले को यहां बना रहा हूं, ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें प्योरली किसका इलेक्ट्रॉन है? कार्बन। तो ये कैसा ऑर्बिटल होगा? एटॉमिक। ये क्या है? तो कहेंगे सर एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, तो हाइब्रिड। सुना? एक नया शब्द पहली बार आया, हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन शब्द इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, sp sp2 sp3 sp3d। अगर इसके बारे में पढ़ोगे तो एक कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने? कितने ऑर्बिटल में हाइब्रिड आ गया? 1 2 3 4। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गई? ये s है ना, ये s ऑर्बिटल है ना, एक सिंगल वाला s होता है ना। अब p में कितने हैं? 1 2 3। क्या हो गई हाइब्रिडाइजेशन? बात समझ आ रही है? अब धीरे धीरे आप जो है चैप्टर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। बहुत बहुत शानदार चैप्टर है, मजा आ जाएगा। मतलब पढ़ोगे एक बार और हर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसके। और सिर्फ ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसीलिए तो एक ही बार पढ़ना होता है, बाकी बात तो सिर्फ क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, एक बात लिखी हुई है यहाँ पर, देखो एक चीज देखो, जब भी जैसे यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, जो डायरेक्ट बॉन्ड बना है, ये एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन है ना, देखो एक प्लेन है ना, एक ही एक्सिस के पे, उसी एक्सिस पे कार्बन भी है और उसी एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन कहते हैं, इसको कौन सा प्लेन कहते हैं? मॉलिक्यूलर प्लेन। मॉलिक्यूलर प्लेन पे जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पर जो कोलिजन होता है वो हेड ऑन बनता है, और इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं? अब मॉलिक्यूलर प्लेन के बिलो या एबव, बाहर या अंदर, एबव या बिलो, जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? ये बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड होता है, कभी भी पाई बॉन्ड पहले टूटता है। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिखा है तो पहले जो बॉन्ड टूटेगा, कैसे नहीं देखा ऐसे, तो ऐसे बॉन्ड टूटता है रिएक्शन के दौरान। ये सब नहीं देखा है क्या? ये जो पहला बॉन्ड टूटेगा ये हमेशा पाई बॉन्ड टूटेगा। कौन सा टूटेगा? पाई बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर कार्बन है, अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ,
अब मेरी बात को समझेंगे, मेरी बात को समझेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन, एक जैसे ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, दोनों 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 सी। अब ये बात समझिए, ये मजा आ जाएगा आपको। ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब छोड़िए वो भी मत छोड़, पढ़िए यहाँ से पढ़िए, मतलब पढ़िए तो ऐसा पढ़िए हाँ कि चार पांच उष्टों को आप पढ़ा सकें। चलिए अब मजा आ जाएगा, विश्वास मानिए। ये है आपका कैमरा स्टैंड। चलिए दिख रहा है, फ्रेम में आ रहा है ना। ये है कार्बन, कौन है? ये है कार्बन। अब मेरी बात को समझिएगा। और इसी फ्रेम को एक और इधर आप रख लीजिए, तो यहाँ पर दूसरा कार्बन है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनने जा रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है? मॉलिक्यूलर प्लेन के अक्रॉस बन रहा है, ये होगा सिग्मा बॉन्ड। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन की बात करो, इस वाले की, ये कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो, ये इस पाइप वाली प्लेन में है कि पाइप प्लेन से ऊपर है? अब मेरी बात समझना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या इसके एक प्लेन में है कि अलग अलग है? अलग अलग है सर, अलग है। ये देखो, ये अगर वाई एक्सिस में है तो ये जेड में दिख रहा होगा तुमको, समहाउ समथिंग लाइक दिस, मतलब एक्सिस अलग है। ये बात क्लियर है? तो देखो बेटा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको अगर यहाँ रखूँ, इसको अगर मैं यहाँ मानूं, तो ये ऊपर और नीचे, मतलब ये अब इसी प्लेन में होगा। वाई एक्सिस ऐसे ही होगी, ये एक्सिस वाई होगी, ये वाली जो एक्सिस है यहाँ से लेकर के आओगे, ये वाई एक्सिस है ना। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पाया जा सकता है या नीचे भी पाया जा सकता है। तो ये जो डंबल बनता है, ये जो डंबल बनता है, ये इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या तो प्लेन के ऊपर है या तो प्लेन के नीचे है। जिस एक्सिस में एक बॉन्ड बनेगा, उस एक्सिस में दूसरा बॉन्ड नहीं बनेगा। तीसरा बॉन्ड अगर बनना होगा तो वो इस एक्सिस में होगा, जेड एक्सिस। तो या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा या तो बोर्ड के पीछे होगा। प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। अब बताएंगे चौथा कहाँ है? तो मैं कहूंगा चौथा फिर से मॉलिक्यूलर प्लेन में होगा, क्योंकि कार्बन अभी थोड़ा सा साफ सुथरा बना देना। कार्बन और फिर से कार्बन, मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ। अब इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरे कार्बन का है ना। इस कार्बन के 4, इस कार्बन के भी 4। ये वाला जो बॉन्ड बना वो इस तरीके का बना होगा, देखो बिटवा, बना होगा ना। तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन में बना, इसी तरह ये बना होगा। ये एक ही प्लेन में है, एक्स एक्सिस में। ये जो दूसरा वाला है ये यहाँ पे वाई एक्सिस में। और मैं ये वाला जो कि यहाँ है लेकिन यहाँ रहेगा नहीं, कहाँ रहेगा? जेड एक्सिस में। कहाँ रहेगा? बस समझ में आ गई? दो इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग एटम के साथ तो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और बचा हुआ दो इलेक्ट्रॉन कहाँ बनेगा? ऊपर नीचे या आगे पीछे? अरे यार दाएं बाएं नहीं होता इसमें, above द प्लेन या below द प्लेन, ठीक है? तो आउटसाइड और इनसाइड। बॉडी में दाएं बाएं ना बताने लगना, चले? कुछ समझ आया? चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अब नोट्स बना लीजिए। हाँ, लगना चाहिए कि कुछ लिखा है। तो लिखिए मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर इज मेड अप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, कोई मुझे जरा सच पुरानी सी बात करे कंपाउंड की। व्हाट इज कंपाउंड? सर मिक्सचर। कंपाउंड शब्द सुना? मैं साइड हो जा रहा हूँ, नोट करते रहिए। कंपाउंड किसको कहते हैं? सर जो two or more atoms combined to form One or more element combined in a fixed ratio will form compound. चलिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, H2N2। चलिए, लिखा है कि सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ सेम एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट। जैसे आयरन की रॉड है, तो रॉड के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सब किसके होंगे? आयरन के। या जितने भी एटम होंगे किसके होंगे? आयरन के। तो इसको क्या कहते हैं? सब्सटेंस। ठीक है, एलिमेंट क्या कहते हैं? एलिमेंट।
नोट कर लिया आप लोगों ने? क्या इसमें थोड़ा थोड़ा हिंदी भी ऐड कर दिया करें? जरूरत है थोड़ा बहुत? ठीक है, तो जो नोट्स मिलेगी आपको वो 2 लैंग्वेज में रहेगी, जिसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे। ठीक है, डन? Okay, yes sir. H2 या N2 या फिर CO2, डिफरेंट के नीचे एरो बना करके लिखना। Okay. ठीक है, H2O जहाँ पे देखो डिफरेंट लिखा है उसको एरो बना करके ऐसे लिखना। सिमिलर वाले का एग्जांपल है, एरो बना दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन, मतलब जिनको आता है उनको लिखने की भी जरूरत नहीं है, जिनको नहीं आता उनको पढ़ने की भी जरूरत है बहुत ज्यादा। What is atom actually? So it is a smallest particle of matter which may or may not has independent existence. अरे ये may और may not, may और may not का मतलब क्या है? थोड़ा सा लिखवा रहा है, जरूरत नहीं है लिखने की, एटम तो आता है। ठीक है, may और may not independent existence, आप बताइए क्या रीजन है ये शब्द का? सर मतलब कि हाँ ये तो हम ट्रांसलेशन थोड़े पूछ रहे हैं। सर अगर वो इंडिपेंडेंट है तब भी एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर उनको किसी के साथ ऐड कर दिया। हाँ हाँ बताओ। नहीं, इन्होंने बोला नहीं, क्यों? नॉन मेटल कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं। नॉन मेटल्स, अगर नॉन मेटल है, क्या है? नॉन मेटल, तो कैसे रहेंगे? ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में। पेन कहाँ गई यार? हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में। और में इंडिपेंडेंट, यहाँ लिखा ना में इंडिपेंडेंट। में इंडिपेंडेंट का मतलब है मेटल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मेटल्स की। और में नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब हो रहा है नॉन मेटल की बात हो रही है। ये लिख लीजिए, मेटल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपने सुना है आयरन, जैसे आपने सुना है सोडियम, लेकिन आपने कभी H नहीं सुना होगा। आप हमेशा क्या सुनते हैं? H2O2। हाँ ठीक है, हाँ आया। अब एटम की डेफिनेशन लिख सकते हैं आप लोग। अब बात आती है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं, मॉलिक्यूल दूसरा शब्द, मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कोई एग्जांपल मॉलिक्यूल का? हाँ, NH3 CO2 H2O। H2 क्या है? तो इसका तो आपने एग्जांपल नहीं लिया, O2। तो मॉलिक्यूल की कंडीशन क्या है? एक जैसे एलिमेंट से मिल करके भी बन सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट से भी मिल करके बन सकते हैं। अच्छा एक बात, अब यहीं से एक शब्द सुना होगा कि ये चीज पोलर है कि नॉन पोलर? हाँ, अरे सुना है ना? तो पोलर और नॉन पोलर का कहाँ से आ रहा है शब्द? नहीं, आप सुने होंगे एक शब्द बहुत कॉमन सुना होगा कि यार ये न्यूज वाले बड़े पोलराइज्ड हैं, किसी एक का फेवर कर रहे हैं। नहीं सुना है? बहुत सुना होगा, बहुत कॉमन बात है कि यार ये इंसान बहुत पोलराइज्ड है, ये एक ही तरफ रहता है, हर इसका हमेशा डिसीजन एक ही के फेवर में होता है, बायस टाइप का इंसान। हाँ, तो यहाँ पर क्या मतलब है इसका? कि किसी एक डायरेक्शन में वो इंसान जा रहा है। ऐसी स्पेसीज जहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो। क्या ना हो? अच्छा, व्हाट इज डाइपोल? सर डाइपोल जो होता है वो पोलर फिजिक्स के इलेक्ट्रॉन स्मॉल डिस्टेंस पे जब कोई दो चार्ज होते हैं, हाँ। दो पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं। 2 पॉइंट चार्ज को अगर बहुत सिस्टम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ला करके रख दें तो जो सिस्टम जनरेट होगा उसको क्या कहेंगे? डाइपोल। ठीक है, यही तो सुना है। चलिए अब यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको, जल्दी नोट करिए तो थोड़ा सा पढ़ा दें, आगे पढ़ाएंगे आपको। वैसे पूरा टॉपिक है इस चैप्टर में। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा मैं यहीं से बता दे रहा हूँ। जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट, फिक्स क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर,
फिक्स क्वेश्चन, वेसिपर थ्योरी, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोटी नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिक्स क्वेश्चन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। मतलब एक एक क्वेश्चन, एक एक मतलब चैप्टर में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं कि आप इस चैप्टर को पढ़ोगे और कहोगे कि बहुत मजा आ रही है। ठीक है यस बेटा, चलिए अच्छा टॉपिक है, पढ़ना चाहिए आपको। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ये हाइड्रोजन है, मान लीजिए ये प्रशांत सर है और मान लीजिए सावंत सर है, ठीक है। हम दोनों ने मिलकर के एक एसी खरीदी, हाँ एसी खरीदी, 40,000 लगाया, 20 हम दिए, 20 वो दिए सर। एक मान लो इंडोर यूनिट है, एक आउटडोर यूनिट, दो चीजों से मिलकर बनी है स्प्लिट आपके पीछे। कल को मेरे और प्रशांत सर में मार नहीं होगी, मतलब मान लीजिए प्रशांत सर ने नहीं, प्रशांत सर ने कहा कि मुझे एसी घर ले जाना, चले जाना है, इतने के लिए मार कर लेंगे यार। तो एक बात समझिए, अब सर ने 20,000 लगाया, मैंने 20,000 लगाया, तो मैंने कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन सर क्या लेकर के जाएंगे, या तो इंडोर यूनिट लेके जाएंगे या तो आउटडोर यूनिट। क्या सर आउटडोर भी लेके चले जाएंगे अपने पास में? क्यों? क्योंकि दोनों की पावर सेम है, दोनों की ताकत बराबर है। कल को ये मैं हूं और ये मान लो क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हर्षित। ये हर्षित है, से हर्षित, ये मैं हूं। हमने कहा यार हर्षित गर्मी लगती है, तो अच्छा ठीक है सर एसी ले आते हैं। क्या कहें? एसी ले आते हैं। अब हमने 20,000 हमने लगाया, 20,000 हर्षित ने लगाया। कल को एसी हर्षित कहे कि सर लड़ाई कहाँ इनसे होगी यार, बस आप मेरी बात को समझिए, मजा आ जाएगा आपको। कल को हर्षित जो है, कल को हर्षित कहे कि सर हमें जाना है, तो हमने कहा ठीक है जाओ, हमने कहा ठीक है जाओ। क्या हर्षित यहाँ से एसी का इंडोर यूनिट या आउटडोर यूनिट ले जा पाएंगे? नहीं सर, आपके पास पावर, क्योंकि आपके पास पावर ज्यादा है। अगर कोई बाहर भी पूछेगा तब भी वो बोलेगा मैंने दान कर। अब समझिए, एसी का कंट्रोल किसके हाथ में? अच्छा एसी का रिमोट कहाँ है? ये चीज जल्दी बताएं, जल्दी तो बताएं। अब मेरा मन कर रहा है कि एसी चले C1 पे, मेरा मन कर रहा है एसी चले C1, इनका मन कर रहा है एसी चले C4 पे। किसके मन की हो रही है? ऐसा नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे रिमोट इधर आ गया? अरे वो उधर ही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव इंसान है। ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। देखो पीरियोडिक टेबल में जितना लेफ्ट से राइट की तरफ आओगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जितना पीरियोडिक टेबल में सेंटर से लेफ्ट की तरफ होगे उतना मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अरे विश्वास मानिए मेरी बात को, अगर ऐसा ना होता तो यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम और इधर देखिए बोरॉन, मेटलॉइड, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन सब नॉन मेटल। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव आप लोगों ने आज तक सुना होगा तो फॉन सुना होगा, फॉन्कल सुना होगा, सुने हैं कि नहीं? किसी को केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता तो ये जरूर आता होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर, क्लास 11 में जरूर पढ़ा होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इतना तो पढ़ा ही होगा, इतना भी नहीं आता है। सारे छोटे बच्चे पढ़ा रहे हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आए, क्लोरीन, इतना तो सुना है कि नहीं? फॉन सुना है कि नहीं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर। तो इसका मतलब सेंटर से देखो, फ्लोरीन यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पे, नाइट्रोजन इधर, तो सेंटर से जितना राइट साइड हो रहा है उतना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है ना, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ रही है। अच्छा देखो, हम और हर्षित हैं, हम हैं हर्षित हैं, किसका अभी इलेक्ट्रॉन ही तो है, इन्हीं के इलेक्ट्रॉन को लेने के, मेरा वाला थोड़े ले लेंगे ये, लेकिन इनके वाले इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता किसकी ज्यादा है, इनकी खुद की मेरी? मेरी। तो कल को अगर हर्षित कहे कि सर जाना है तो मैं कहूंगा जाओ, ठीक है। अब हर्षित नीचे गए,
हर्षित नीचे गए तो दुनिया को क्या बताएंगे, मैंने सेंटर को एसी दान कर दिया, ये इन्होंने हमसे छीन लिया। मतलब इमेज बनी रहे, भले मिले ना मिले, लेकिन इमेज बनी रहे। दान करने में एक पॉजिटिविटी झलक रही है बाहर भी। और हम नीचे जब भी जाएंगे तो हम इधर उधर देखेंगे कहीं हर्षित ना दिख जाए, कहीं मेरे लिए फील्डिंग ना लगी हो। तो मैं कैसा इंसान हो गया, निगेटिव। वैसे मैं हूं नहीं, बट तो मैं कैसा इंसान हो गया, निगेटिव। कैसा इंसान, निगेटिव। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाँ, लोन लेने के बाद, किसी से उधार लेने के बाद, हाँ, चेहरा छिपाते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अब यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट। लिखा है कि फ्रॉम द एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर दैट कंसिस्ट ऑफ, ये सब लिखना नहीं, एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ठीक है? हाँ, ये सब थोड़े आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम इज बेसिक यूनिट ऑफ मैटर एंड दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। ये तो बात सच है, एटम में तो भैया सेंटर में न्यूक्लियस है, किनारे किनारे कौन है, इलेक्ट्रॉन। लिखा है कि डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैस को छोड़ करके कोई भी एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है क्या? कौन? नोबल मेटल, सिल्वर, हाँ, जिंक, कैडमियम, मरकरी, नहीं, वो हैवी मेटल। नोबल मेटल में आता है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है? ऐसा नहीं है। आपके घर में भी थोड़ा मोड़ा जो गोल्ड है वो थोड़ा मोड़ा मम्मी जब खरीद के लाती होंगी, नया नया चमकता है और एक दो साल बाद उसकी शाइनिंग कम हो जाती है। हाँ, काला नहीं होता पर शाइनिंग कम हो जाती है। इसका मतलब वो थोड़ा मोड़ा क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। दिख रहा है? ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? अरे बहुत शानदार डायग्राम है। अब तक जो आप सोचते थे वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये एटम न्यूक्लियस है और देखो अलग अलग प्लेन में शेल्स हैं। जो आज तक आप ऐसे पढ़ते थे, ऐसे ऐसे कोसेंट्रिकली, ऐसा नहीं होता है, होता 3 डायमेंशनल स्फेरिकल हो। ये कॉपी में नहीं दिखा सकते, या तो इतना दिमाग हो, ठीक है? ये एटम ही है, अलग अलग प्लेन में क्यों है? क्यों? अरे बाजीराव मस्तानी देखी कि नहीं देखी? उसमें प्रियंका चोपड़ा के साथ एक और ले आता है, दीपिका पादुकोण को। अब मेरी बात बताइएगा सर, जिस घर में प्रियंका रहती है उसी में दीपिका को रख सकते हैं क्या? मार हो जाएगी, पक्का मार हो जाएगी, नदियां नहीं खून की। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो। इवन 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 जैसे मान लो ये इधर देखो, यहाँ मान लो प्रियंका चोपड़ा रहती है। आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर प्रियंका चोपड़ा यहाँ रहती हैं तो जाहिर सी बात है दीपिका पादुकोण अपनी मैक्सिमम दूरी बना के रहेंगी, पक्का, जो कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, बीच में बेचारा न्यूक्लियस। मैक्सिमम डिस्टेंस बना के रहेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि बहन यहाँ पे मान लो प्रियंका बहन है, और क्या ऐसा हो सकता है यही कहीं दीपिका बहन रहे? ऐसा नहीं है, रिपेल करेगा, एटम की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे प्रियंका बहन है और सुबह उठी खिड़की देखी सामने दीपिका, यहीं से लड़ाई हो रही है, ये बम फेंक रहे हैं, ये बम फेंक रहे हैं। सर इस चीज की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए अगर मान लो दीपिका यहाँ पे तो प्रियंका यहाँ पे, इसीलिए एटम में जो शेल्स होती हैं वो 3 डायमेंशनल होती हैं। एक स्फीयर, एक अगर ऐसे शेल घूम रही है, हाँ ये बात जरूर है कि दूसरी शेल ऐसे घूमेगी, तीसरी ऐसे घूम रही है। लेकिन एक बात जान लो, कोसेंट्रिकली है। कोसेंट्रिक का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोसेंट्रिक मतलब शेल को, अगर शेल ऐसे घूम रही है और ये जो ऊपर वाली घूम रही है, अगर उसको उठा के रखोगे नीचे तो इसी के बाहर घूम रही होगी कोसेंट्रिकली।
एक के अंदर एक के अंदर एक। तो यहाँ पर भी देखो ये एक के इसी तरीके से ये बनी हुई है, ठीक है। चलिए इतना टाइम नहीं है, अब बात आती है व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल के बारे में बहुत छोटी सी बात आपको भी पता है कि क्योंकि हमें पता है कि कोई भी मैटर में एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता नोबल गैस के अलावा। तो यहाँ पर जो दो डिफरेंट एटम या दो सेम एटम आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और क्या बना जो स्पीशीज बनती है उस बॉन्ड के बाद उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। जैसे कि हाइड्रोजन एटम, अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए किसके जैसा बनना पड़ेगा, हीलियम के जैसा। एक और हाइड्रोजन है, इसको भी स्टेबल होने के लिए किसके जैसा बनना पड़ेगा, हीलियम। आप लोग कभी गांव गए हैं? यस सर। जब आप किसी को लेके जा रहे होते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा गांव, आजकल गांव ऐसा है नहीं वैसे, बात समझिए, हाँ शहर से ज्यादा सुंदर है। यस। मान लो गांव यहाँ शुरू हो रहा है तुम्हारा, तो पता है क्या होता है, जैसे कोई आदमी लेके आ रहा होता है तो कहता है ये देखो यहाँ से हमारी जमीन शुरू होती है यहाँ तक। जितने लोग गांव में जाते हैं, बस मैम छोड़ रहे 2 मिनट में छोड़ रहे, ठीक है। आप लोग जानिएगा, जैसे अगर हम अपने किसी रिलेटिव को लेके आए तो चाचा हमारी जमीन यहाँ शुरू हो रही है, वहां तक है। सच में होती भी है। अब सोचो ये उसी के दावेदार हर कोई होता है। कोई दूसरा गांव में अपने रिलेटिव को लेके आ रहा है तो वो कहता है यहाँ से हमारी जमीन शुरू हो रही है वहां तक। ये गांव का एक तरीका है अपनी आपको स्टेबल बताने का, शो ऑफ करने का, ठीक है। अब इसी तरीके से इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन ने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। जब कभी इसके घर नियॉन आया या कोई और आया, कोई भी आया, जैसे मान लो सावन सर चले गए, तो ये वाले हाइड्रोजन, मान लो ये हर्षित है, तो हर्षित कहेंगे सर ये वाली जमीन भी हमारी है। हर्षित क्या बताएंगे दुनिया को कि ये भी मेरा है और वो भी मेरा है। और मान लो हर्षित का भाई है या मान लो कोई और आ गया बच्चा, वो जब किसी के पास जाएगा तो वो बताएगा ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। अच्छा ना, देखो ना, 2 दिखाने का मतलब क्या है कि इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। और देखो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते थे, हीलियम जैसा सुखी हो गया कि नहीं दुनिया की नजरों में। जैसे कल को मेरा कोई दोस्त आया, जैसे मान लो हमने प्रशांत सर ने 50-50 पैसा लगा के सेंटर खोला, कल को मेरा कोई दोस्त आया तो मैंने क्या बोला, मेरी कोचिंग है। प्रशांत सर का कोई दोस्त आया तो प्रशांत सर क्या बोले, मेरी कोचिंग है। वो अपनी दोस्तों की नजर में सुखी, हम अपने दोस्तों की नजर में सुखी। बात सही कि नहीं? यही तो हुआ यहाँ पे, इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, दिया नहीं है। क्या किया है, मतलब 5 रुपए तुम्हारे पास था, 5 हमारे पास था, एक हम लोगों ने खरीदी क्या, किटकैट। आप 10 की भी नहीं आती? नहीं, हमें कभी छोटी वाली मिली नहीं ना, हमारी जिंदगी में बड़ी बड़ी किटकैट मिली हमको, सारे मिल चुकी बेटा। ठीक है, ये चॉकलेट पेंटिंग। ठीक है, इधर देखिए, इधर हमने इन्हें कहा कि यार इनका भी किटकैट खाने का मन, मेरा भी किटकैट खाने का मन। हम लोगों ने मिलकर के 10 रुपए वाली किटकैट खरीदी, हमने आधी तोड़ी, हमने कहा तुम, जब हम किटकैट खाते दुनिया में लगा, अरे बड़ा अमीर आदमी किटकैट खा रहा है। ये किटकैट खा रहे, अच्छा देखो 5-5 रुपए में 5 ही थे, खरीद नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने सेविंग कर ली। अब ये भी आधी किटकैट खा रहे, दुनिया में लग रहा है बड़ा आदमी है यार किटकैट खा रहा है। तो ये बात होती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पार्ट बताएंगे। अब इसके, ये आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसके बाद वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है, ये देखो इधर ये बॉन्ड बने हुए हैं, ये बॉन्ड बने। नेक्स्ट क्लास से आगे का पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अरे सुनो तो, चैप्टर कल से शुरू होगा, केमिकल बॉन्ड, ठीक है। चलिए